नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। करनाल में डिजाइन, इनोवेशन और क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए एक भव्य और यादगार आयोजन देखने को मिला। रौनक महल, हांसी रोड, करनाल में अमेजिंग आर्ट द्वारा फर्स्ट गाला मीट 2025 का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन क्रिएटिव डिजाइन, सब्लिमेशन, एलईडी प्रोडक्ट्स और एक्रेलिक इंडस्ट्री से जुड़े व्यवसायों को एक मंच पर लाने का एक बेहतरीन प्रयास रहा। मुख्य अतिथि की गरिमामय उपस्थिति में इस खास मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे श्री सुमित पाहुजा, ऑनर एंड ग्रोथ क्यूरेटर, आनंद प्लास्टिक्स। मुख्य अतिथि श्री सुमित पाहुजा का अमेजिंग आर्ट परिवार की ओर से भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान इंडस्ट्री से जुड़े विशेष अतिथियों, पार्टनर्स और योगदान देने वाले सदस्यों को गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन लोगों को दिया गया जिन्होंने डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। अमेजिंग आर्ट की खास पहचान। अमेजिंग आर्ट ने इस अवसर पर बताया कि वे सब्लिमेशन प्रोडक्ट्स, एलईडी प्रोडक्ट्स, एक्रेलिक प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में निर्माता और आयातक के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है वी क्रिएट योर आइडिया इनटू डिजाइन, यानी ग्राहक के विचार को हकीकत में बदलना। कार्यक्रम का उद्देश्य, इस गाला मीट का मुख्य उद्देश्य था इंडस्ट्री नेटवर्किंग, नए बिजनेस अवसर, अनुभव साझा करना और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। समापन कार्यक्रम का समापन सकारात्मक ऊर्जा, नई साझेदारियों और भविष्य के बड़े लक्ष्यों के साथ किया गया। अमेजिंग आर्ट का यह पहला गाला मीट न सिर्फ सफल रहा बल्कि आने वाले वर्षों के लिए एक मजबूत आधार भी बना। रीड न्यूज आप तक लाता है हर खास कार्यक्रम और हर बड़ी खबर। आनंद प्लास्टिक सर, आनंद प्लास्टिक सर 1990 में हमने इसका उद्घाटन किया था, बनाया था कंपनी को। तब से लेके अभी तक हम यही कोशिश करते आ रहे हैं कि अपने कस्टमर को प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एट द राइट प्राइस और उसका कस्टमर का फीडबैक, ये हम सबसे महत्वपूर्ण चीज सोचते हैं कि कस्टमर का फीडबैक जो रहे हमारी कंपनी के बारे में पॉजिटिव रहे, कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। इसी से इंडस्ट्री में सर कौन-कौन सी मशीन है, जैसे मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, कौन-कौन सी मशीन यूज होती है? प्लास्टिक सर हमारी मेन क्या है, सारा इंपोर्ट है। ये सारा बनता है मोल्ड के थ्रू, डाइज होती हैं, उसके अंदर से प्रोडक्ट निकलता है। जैसे मैंने मंच पे खड़े होके भी कहा, पीएमएमए एंड एमएमए। एमएमए लिक्विड फॉर्म, पीएमएमए दाने के साथ। दाना एक्सट्रूडर के अंदर जला जाता है, शीट निकलती है। एक्सट्रूजन भी होता है और बेकिंग प्रोडक्ट भी होता है। पानी के अंदर पहले डाला जाता है, पहले पानी के अंदर सिकाई होती है, उसके बाद एक एयर ब्लो कंटेनर होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं, दिस इज एक्रिलिक, पॉलीमेथामेथाइल एक्रिलेट एंड एमएमए मेथामेथाइल एक्रिलेट। एक्रिलिक इसी से बनता है, ये साइंटिफिक टर्म्स हैं इसकी। मेथामेथाइल एक्रिलेट जो भी पूरे संसार के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होती है एमएमए के प्राइसेस की। आप एमएमए के प्राइसेस पे चेक कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ऊपर नीचे कैसे जा रहा है। ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। नहीं, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में काम नहीं करती। एक्रिलिक इज अ साइनिश, आजकल जो इंडिया में यूज हो रहा है साइनिश प्रोडक्ट के लिए। आप बड़े बड़े शोरूम्स के बाहर जाके देखेंगे, सैमसंग लिखा हुआ है, एलजी लिखा हुआ, लाइट जल रही है। एक्रिलिक वहां यूज होता है। एक्रिलिक आपके प्लेट्स हैं, फूड ग्रेड प्लेट्स बनती हैं एक्रिलिक की, उसमें भी यूज हो रहा है। पॉलीकार्बोनेट बनता है, पॉलीकार्बोनेट इज अनब्रेकेबल प्रोडक्ट, वो भी यूज होता है। जहां आपकी यूज में आता है कि भैया यहाँ मेरा टूटने का डर है या मेरा ब्रेकिंग का दिक्कत है, वहां पॉलीकार्बोनेट यूज होता है। आप देखेंगे रूफिंग्स में पॉलीकार्बोनेट यूज होता है। वेदरबिलिटी, पॉलीकार्बोनेट की अगर यूवी मिलाया जाए, जैसे सेम एक्रिलिक के अंदर है, वैसे पॉलीकार्बोनेट के अंदर भी वेदरबिलिटी के लिए यूवी मिलाया जाता है ताकि पीला ना पड़े। वरना सर डिफरेंट हमारा यही है कि हम हर चीज को लेके वी कीप, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज उस पर एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, तो हम हर चीज पे लेके हर साल एक छोटा सा पोर्शन अपनी मार्जिन का निकाल के रखते हैं कि इसका हम R&D के अंदर लगाते रहें। जितनी R&D होगी उतना प्रोडक्ट बेटर होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन उतनी ज्यादा लेवल बढ़ता जाता है। जैसे एरोबैंड वाले का है, आज उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट डेवलप किया है कि निशान नहीं आ रहे हैं। पहले क्या था, एक्रिलिक इंडस्ट्री के अंदर ऐसे प्रोडक्ट नहीं थे, तो लोगों को शिकायत रहती थी कि सर हम एक्रिलिक पे एक्रिलिक चिपकाते हैं, निशान आ रहा है। तो यही चीज है, R&D जब तक एक कंपनी के अंदर नहीं होगी, जब तक वो प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन लेवल्स नहीं बढ़ पाते। और प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल सर पीछे से ही होके आता है। तभी अगर कोई क्वालिटी में एक दिक्कत है तो बी ग्रेड कहा जाता है। क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, QC पहले से पास होके आता है, QC टेस्ट होके आते हैं, उसमें मार्किंग्स हो जाती हैं A ग्रेड एंड B ग्रेड की। A ग्रेड प्रोडक्ट रहेगा, QC पास है, B ग्रेड प्रोडक्ट रहेगा। इनकमिंग नहीं सर, ये पीछे से ही पूरा से कंट्रोल हो गया था। इट्स एन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, तो पीछे से ही सारा QC होके आता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, वी गिव फुल रिप्लेसमेंट गारंटी। आपका प्रोडक्ट खराब निकला है, आप
प्रोडक्ट को पूरा रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस किया जाता है। सर पैन इंडिया को यही मैसेज है, एक्रिलिक अभी बहुत कम यूज हो रहा है। एक्रिलिक के आप यूजेस देखिए ऑनलाइन, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ एक्रिलिक चल रहा है। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, जितना ज्यादा एक्रिलिक यूज कर सकते हैं कि करके देखिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ प्लास्टिक्स। रानी है, एक्रिलिक इज रानी। तो इस रानी को जितना ज्यादा आप निखार रख सकते हैं तो उसको निखारते रहिए, इसकी यूजेस और बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते रहिए। सुमित पहुजा, आनंद प्लास्टिक्स।